हेलो, नमस्ते, राधे कृष्णा, हर हर शंभू, जय हो शिव शक्ति। तो आपके लिए एक और रीडिंग लेके आ गई हूँ, जिसका टॉपिक रहने वाला है आपको देखकर क्या सोच बना रहे हैं लोग। तो यही सब देखेंगे आज की रीडिंग में। ये देखो, टाइमलेस रीडिंग होती है, जब से आपको मिलती है तभी से लागू हो जाती है। जनरल होती है, मेल फीमेल दोनों के लिए होती है और ज़रूरी नहीं है आपसे इसके शब्द बाय शब्द मैच करें। जितना हो जाती है उतना आपके लिए। पहली बार आए हैं आप, जब सब्सक्राइब करते हैं आपकी एनर्जी आती है और एनर्जी से ही टैरो कार्ड रीडिंग की जाती है। कमेंट्स करके बताएं ज़रूर कितना आपसे रेजोनेट हुआ। एक लाइक तो बनता ही बनता है। सुपर थैंक्स दे सकते हैं अपनी दीदी को, ये आपका प्यार होगा टैरो के प्रति और अपनी दीदी के प्रति। तो चलते हैं रीडिंग पे। देखो, बहुत खुशी होती है आप लोग जब कमेंट्स करते हैं। और देखो, अगर जीवन में बहुत सारी दिक्कत हैं, परेशानियां हैं, तो पर्सनल रीडिंग लो। पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर दिया है, व्हाट्सएप नंबर है ये। और ये पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, और मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ आप मुझे से ले सकते हैं, मुझसे भी पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं, जहाँ आपको सहूलियत लगे वहाँ भी। लेकिन जीवन की तमाम मुश्किलों से आप बाहर आ सकते हैं टैरो के जरिए। तो यहाँ पर मैंने कार्ड शफल कर लिए हैं, तो रीडिंग करूँगी बिना देरी के। अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूँ तो थोड़ा सा आलस भरा हुआ है आपके शरीर में। देखो, वैसे तो कुछ नहीं है, इतनी मुश्किल, जो कहूँगी आपके जीवन की मुश्किलें हैं जो, उनसे जूझते जूझते आप कहीं ना कहीं शून्य से पड़ गए हैं और बहुत सारी चीज़ों को आप अब वो दुख वाली को सोचना नहीं चाहते हैं। इसलिए आपको कुछ महसूस नहीं हो रहा है कि आप बेहद दुखी हैं या शांत हैं, क्योंकि ऐसी परिस्थितियां हैं आपके सामने, मुझे दिख रहा है या कार्ड में। जैसे कह देते हैं ना कि जब बहुत बड़ी कोई चोट लगती है और खुल जाती है, घाव हो जाता है, तो उस टाइम वो दर्द महसूस नहीं होता है और एक सुन्न पड़ जाता है शरीर में। कहीं भी घाव होता है, कहीं ना कहीं आपका मन इसी प्रकार से शांत हो गया है। तो ये किसकी एनर्जी है मुझे बताना प्लीज़। आप आगे बढ़ रहे हैं, नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो लोग हैं आपको देखकर, दरअसल ये रीडिंग है कि लोग आपको देखकर क्या सोच रहे हैं। तो देखो, लोगों को आप दिखने में बहुत ही सुंदर नज़र आ रहे हैं, आपके बारे में बहुत अच्छा अच्छा सोचते मुझे नज़र आ रहे हैं। जो लोग आपको नहीं जानते हैं, अगर आप सोशल मीडिया पे हैं कहीं, या कोई पोस्ट करते हैं, या अपने फ़ोटो शेयर करते हैं, वीडियो शेयर करते हैं, तो वो देखकर जो है लोगों के मन में बड़ी प्रसन्नता के भाव जागृत हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं आपको देखकर, आपसे दोस्ती करना चाहते हैं, आपसे घुलना मिलना चाहते हैं। दरअसल आपकी जो चीज़ें हैं जिनको लोग देख रहे हैं दूर से, और वो यही सोचते हैं आप शायद नटखट चुलबुलेपन से स्वभाव से हैं। आपके जीवन में तो जैसी कोई परेशानी है ही नहीं, आपका जीवन तो खुशहाल भरा है। अगर आप उनकी लाइफ से जुड़ते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी जीवन में भी खुशियाँ आएंगी। तो जो आप खुश रहते हैं, चहकते हैं, वो लोग देखकर बहुत आकर्षित होते हैं। खूबसूरत आप हैं ही, ईश्वर ने आपको इस तरीके का बनाया है कि देखो, खूबसूरती का मैं हमेशा कहती हूँ, हर उस चैनल पे भी मैंने बोला है, यहाँ भी मैं हमेशा कहती हूँ, सबकी नज़रों का नज़रिया अलग अलग हो सकता है। हो सकता है आप अपने आप को उतना खूबसूरत नहीं मानते हैं, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि आप हैं बहुत खूबसूरत, आप नेचर वाइज बहुत खूबसूरत हैं, लुक वाइज बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन कहीं ना कहीं खुद को बहुत डल फील करा देते हैं, अपनी कमियों को ही देखते रहते हैं। अरे, ऐसा नहीं है, मैं ऐसी नहीं हूँ, या मैं ऐसा नहीं हूँ, और पता नहीं क्यों लोग मुझे देखते हैं, मेरे बारे में इतना सोचते हैं, मुझसे दोस्ती करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं। ऐसे ओवर थिंकिंग भी बहुत आप लोग मुझे करते नज़र आ रहे हैं। बहुत आप में से कई लोग ऐसे हैं जो बहुत ओवर थिंकिंग कर जाते हैं। देखो, ओवर थिंकिंग करना हर बार गलत नहीं होता है। कहीं न कहीं आप ओवर थिंकिंग करते हैं, तभी बहुत सारे ऐसे लोगों से बचे रहते हैं जो शायद आपकी ज़िंदगी में बहुत मैं ये कहूँगी घटनाएँ घटित कर दें, बहुत सारा बुरा ऐसा परिस्थिति खड़ी कर दें। तो आप कहीं न कहीं हर व्यक्ति के बारे में बहुत ओवर सोचते हैं और ओवर सोच के डिसीज़न लेते हैं, तो ये आपकी ओवर थिंकिंग कभी-कभी काम आ जाती है। आप बच जाते हैं हादसों से। तो ये जो लोग आपसे फिजूल भी कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ आपकी तरफ आकर्षित होते हैं, सोचते हैं आप बहुत मौजीले इंसान हैं, अपनी ही मौज में रहने वाले हैं,
आप पे फ़र्क नहीं पड़ता है किसी चीज़ का, तो हो सकता है अगर वो आपकी ज़िंदगी में आएँ, थोड़ा समय बिताएँ तो आप पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसी सोच बनाते हुए मुझे लोग दिख रहे हैं। ये क्यों है? शायद आपके हँसते रहने के कारण, या खुशी का दिखावा जो आप लोगों को कर बैठते हैं बाहर। हालाँकि आपके दर्द को मैं यहाँ पढ़ पा रही हूँ, आप दर्द से भरे हुए हैं। आप कहें कि मैं तो खुश हूँ, मैं तो हमेशा खुश रहता हूँ। खुश रहते हैं, बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं और बिल्कुल काबिले तारीफ़ आपकी कोशिश है, क्योंकि यहाँ पर मैं हमेशा कहती हूँ, खुश रहने का पहले कोशिश करिए और फिर धीरे-धीरे वो अभ्यास में आ जाएगा। खुशी का देखो कोई कारण नहीं होता है, खुशी आपकी सोच पर डिपेंड करती है। वही बात अगर आप पॉजिटिव सोच लेते हैं, आपके जीवन में खुशियाँ महसूस होने लगती हैं। उसी बात को अगर आप नेगेटिव सोचने लगते हैं तो आपको दुःख, दर्द से आप भर जाते हैं। तभी मैं हमेशा ही कहती हूँ, देखो जब आपकी पर्सनल रीडिंग करती हूँ, हीलिंग करती हूँ, तब भी मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करती हूँ कि दूसरा हमारा मन नहीं दुखा सकता। वो क्यों दिखा रहा है? क्योंकि हम उसको अपना मान रहे हैं, उसकी हर बात को हम अपने दिल पे ले रहे हैं, दिमाग पे ले रहे हैं। नेगेटिव वो बोल रहा है और हम नेगेटिव ही उसको, वो तो चाह ही रहा है हमें भड़काना, हमें दुःख पहुँचाना, और हम पूरा-पूरा उसका सहयोग कर रहे हैं दुखी होकर। तो अगर हम उनकी बातों पे ध्यान नहीं देंगे, अगर हम उनको ये मान लेंगे ये हमारे अपने ही नहीं हैं, जब हमारे अपना नहीं है तो हमें दुःख क्या है? ऐसे तो तमाम लोग दुनिया में बोलते रहते हैं, बकते रहते हैं उल्टा-सीधा, क्या उनकी बातों से हमें दर्द होता है, दुःख होता है, झटक देते हैं, कहते हैं चल हट, जा, भाग, ऐसे कर देते हैं लाइफ से। ऐसे ही बुरी बातों को चल हट और भाग मेरी लाइफ से, ऐसे हम कर सकते हैं नेगेटिव विचारों को। तो बिल्कुल नेगेटिव विचारों को आप भगा सकते हैं, लेकिन लोग आपके लिए यही सोच बनाते हैं कि आप बहुत हँसमुख स्वभाव से हैं, लोगों से बहुत घुलने-मिलने वाले हैं, और कहीं न कहीं आपको सीधा बहुत समझते हैं, बहुत इनोसेंट समझते हैं। इतना इनोसेंट समझते हैं, लोगों को लगता है आप जल्द ही उनकी बातों में आ जाएँगे और वो जैसे चाहेंगे वैसे आपको नचा पाएँगे। ऐसी भी कभी-कभी लोग सोच बना लेते हैं। हालाँकि आप इस तरीके से नहीं हैं कि हर किसी की बातों में आ जाएँ। आप दृढ़ विचारों वाले, काफ़ी मैं ये कहूँगी सशक्त जो महिला या पुरुष जो भी आप देख रहे हैं, मेल फीमेल दोनों की यहाँ एनर्जी की बात होगी, क्योंकि एनर्जी का कोई जेंडर नहीं होता। जनरल रीडिंग है तो आप जो भी सुन रहे हैं अपने हिसाब से लीजिए। तो सशक्त हैं आप, आपका चरित्र सशक्त है, सामने वाला क्या सोचता है इससे फ़र्क नहीं पड़ता। लोगों की सोच है, जैसे आदमी खुद होता है वैसी सोच बना लेता है। कुछ लोग आपको बहुत ही इनोसेंट, अच्छे चरित्र वाला, मजबूत इरादों वाला, और ऐसा सोचते हैं कि आप इतने, जो लोग आपको जान गए हैं या आपके संघर्षों के बारे में पता है कि इतने संघर्षों में भी ये व्यक्ति, ये पर्सन या पर्सनी अपने आप को इतना खुश रख पाते हैं, कमाल की एनर्जी है इनकी। और जो लोग नहीं जानते हैं, जिनकी मानसिकता का हम यहाँ पर वर्णन ही नहीं कर सकते, वो अपनी मानसिकता के अनुसार सोचते हैं आपको देखकर। आप स्त्री हैं या पुरुष हैं, जो भी हैं, आपको जब भी लोग देखते हैं यही सोचते हैं आप बहुत स्वतंत्र विचारों वाले, अपने आप में रहने वाले, खुश रहने वाले, आप पर जैसे कि कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता किसी चीज़ का, ऐसी सोच लोग बना लेते हैं। वहीं कुछ लोग आपसे बहुत दोस्ती करना चाहते हैं और सोचते रहते हैं लगातार कि अगर आप उनके दोस्त बन गए तो उनके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आ जाएंगी, वो आपके साथ घूम फिर सकेंगे, आपसे अच्छी बातें कर सकेंगे, कुछ सीख सकेंगे। वहीं कुछ लोग ऐसा नहीं है सिर्फ मौज मस्ती के बारे में सोचते, कुछ लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं, उनकी ऐसी सोच है कि आपके अंदर काबिलियत बहुत है, आपकी जो क्वालिटी है, काबिलियत है, कोई किसी भी क्षेत्र में हो सकते हैं आप काबिल, तो अब वो आपसे सीख लेना चाहते हैं, तो आपका साथ चाहते हैं, आपसे दोस्ती करना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, आपसे वो सारी चीज़ें सीखना चाहते हैं जो आपके अंदर वैल्यू है। तो आप एक कहीं न कहीं वैल्यू से भरे हुए पर्सन या पर्सन ही हैं। वैल्यूएबल कहते हैं वुमेन और वैल्यूएबल मैन। तो यहाँ पर आपको सब अच्छी दृष्टि से देख रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है आपकी वैल्यू को समझ रहे हैं, आपकी पर्सनैलिटी से बहुत आकर्षित हो रहे हैं, आपके व्यक्तित्व से बहुत आकर्षित हो रहे हैं, और जिस तरीके से आप अपनी बात को रखते हैं, करते हैं, या समाज में कहने की हिम्मत रखते हैं, और एक
सबसे बड़ी बात ये है, आप सच्चाई पे चलने वाले इंसान हैं, तो सच सामने आप दिखाने की कोशिश करते हैं। वो सच्चाई, वो न्यायप्रियता लोगों को दिखाई देती है। ऐसा नहीं आप अपना ही पक्ष रखते हैं, अगर दूसरे पक्ष की बात है और आप गलत हैं कहीं, तो आप वो भी रखने की कोशिश करते हैं कि हाँ, यहाँ मैं गलत था, ये मेरी गलती थी, ये मैंने गलत कर दिया और ये ठीक है। ये ऐसा न्याय भी आप कर लेते हैं। तो ऐसी भी सोच आपके लिए लोग रखते हैं कि आप बहुत न्यायप्रिय हैं और बहुत ही खूबसूरत समझते हैं। लोग आपसे बहुत कुछ सीख लेना चाहते हैं, आपके जीवन में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपने तो जैसे कि दरवाजे ही बंद कर लिए हैं, किसी को अपने जीवन में एंट्री ही नहीं दे रहे हैं। जैसे कि मैंने बोला कि जैसे बहुत बड़ी चोट के बाद इंसान सुन्न पड़ जाता है, शांत हो जाता है, उसके ना मन पे असर है, ना दिमाग पे असर है, ना दिल पे असर है, बस अपनी ज़िंदगी को आगे लिए जा रहे हैं। तो ईश्वर पे सब छोड़ते हुए खुश रहें, मस्त रहें, आगे बढ़ते रहें, अपनी मजबूती को बरकरार रखें और जिसको जो सोचना है वो अपनी मानसिकता से सोचेगा ही। लेकिन यहाँ बहुत सारे लोग आपकी खूबियों को देखते नज़र आ रहे हैं और खूबियों को सोच रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू अंजल, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स।